पूछिए क्या पूछना है। क्या लग रहा है सर, छात्रों की जो आवाज है आयोग की कानों तक जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई इस तरह की चीजें मांगी जाती हैं तो जरूर पूरी होती है। बिल्कुल। आप आ गए हैं, अब लगता है कि इन छात्रों के इस आंदोलन में जान आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे के सारे हमारे युवा जो हैं मजबूत और शक्तिशाली हैं। लेकिन क्या लगता है, बापू परीक्षा सेंटर की बात की जा रही है, लेकिन छात्र यहाँ पर प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि अलग अलग। बिल्कुल, ये जो सारा का सारा प्रूफ दे रहे हैं उसको है बीपीएससी ले, सारे के सारे अधिकारी लोग लें और छानबीन करें, और छानबीन करने के बाद निर्णय लें, कोई दिक्कत नहीं। निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल एक सही निर्णय लें। प्रशासन ने जो रिपोर्ट दिया सिर्फ बापू भवन का दिया है, पूरे बिहार भर का नहीं दिया है। और बापू भवन अकेले में 23 सेंटर के बराबर है। अगर 23 अलग अलग सेंटर पे पेपर आउट होता तो जितना उसमें समस्या आती उतनी एक में आई है। तो ये एक सेंटर की बात नहीं है, 23 सेंटर की बात है। 12,000 बच्चे 23 सेंटर पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए इतना जल्दी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे तथ्यों को देखें, बच्चे जो सारे के सारे आपको सबूत देख रहे हैं उसको देखें, उसके बाद निर्णय लें। चलिए सर, देखिए ये चेयरमैन से कंसर्न ये है कि बापू सेंटर पे वो दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, तो एक ही एग्ज़ाम के लिए दोबारा से 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ये कहीं तक फेयर नहीं होगा। जो 12,000 स्टूडेंट वापस से एग्ज़ाम देंगे उन लोगों को मालूम चल जाएगा किस तरह का पैटर्न पूछा गया है, और इस तरह का पैटर्न पूछा गया है, टोटली डाउनग्रेडेड पैटर्न पे था ये एग्ज़ाम। तो हम लोगों का डिमांड है 69th बीपीएससी में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था वो अपना आयोग के तरह क्वेश्चन पूछे, ना कि एक ग्रुप डी के एग्जाम के तरह क्वेश्चन पूछे। और एक अधिकारी बनने के लिए एनालिटिकल अप्रोच का जो जरूरत होता है उस तरह का क्वेश्चन पूछे। हम 3 बार मेंस लिख चुके हैं और फिर भी एक सीरियस स्टूडेंट का दरख्वास्त है चेयरमैन सर से कि वो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करे, और जो अनियमितता और सारे सेंटर्स पे बिहार के हुए हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर जो माइनर सी चीज़ें हैं, जैसे मेरे खुद सेंटर पे मधेपुरा मेरा सेंटर हुआ था तो 5 मिनट बाद क्वेश्चन पेपर हम लोगों को दिया गया था। जो इन्विजिलेटर थे वहाँ पे क्वेश्चन बांटने उन लोगों को नहीं आता था। क्या ट्रेनिंग आप 11 दिन पहले उन लोगों को दिए थे? तो ट्रेनिंग भी उन लोगों का अच्छा होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम जो है इन्विजिलेटर अच्छे से कंडक्ट कर पाए, और फिर जो क्वेश्चन पेपर है उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए हम लोगों को समय मिलता है 15 मिनट का, 10 मिनट का, ताकि OMR और इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर का पढ़ पाए और 2 घंटा अपना सारा समय एग्ज़ाम देने में उपयोग कर पाए हम लोग। तो ये सब छोटी छोटी बातों का कंसर्न है। आयोग को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि आयोग में कोई भी विद्यार्थी 1 या 2 नंबर का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो आयोग को इन बातों को समझना चाहिए, गंभीरतापूर्वक हम लोगों की मांग की सुननी चाहिए और थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए छात्रों के प्रति। कुछ महिला अभ्यर्थियों से ही बात करते हैं और क्या मांग कर रही हैं, कि क्या कहिएगा, री एग्जाम की मांग कर रही हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटर पे कैंसिल कर दिया गया है एग्जाम, इसलिए हम लोग सब लोगों का यही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम क्यों होना चाहिए? परीक्षा आप लोगों का अच्छा नहीं गया या फिर? नहीं, परीक्षा हम लोगों का अच्छा गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम लोग पास कर रहे हैं। इसीलिए तो, क्योंकि आयोग एक दिन बोलता है 13 दिसंबर के शाम में आयोग बोलता है कि कोई हम लोग का क्या ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद से कल देखिए आयोग का आया है मीटिंग हुआ है, उसमें बोला गया ठीक है एक सेंटर का कैसे आप कैंसिल कर दिया, आपका कमी था, आपका प्रशासन क्या कर रहा था, वहाँ के बच्चे कैसे निकल गए, और 1:42 पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा था, ये क्यों हुआ? आप अपनी कमी को छुपाने के लिए एक सेंटर का कैंसिल कर दिया। ये कहा मेरा मुजफ्फरपुर था। आपके सेंटर पे भी हाँ, 10 मिनट लेट हुआ है मेरे भी सेंटर पे। आप सोचिए ना, कैपिटल का ये हाल है तो गांव और क्षेत्र का क्या हाल होगा? सेंटर के बच्चे भी बाहर आ गए थे क्या? नहीं, बाहर नहीं आए, तो उन लोग को डांट के बैठा दिया गया कि आप लोग उपद्रव मत मनाइए। आप लोग को डांट कर बैठा दिया गया था। हाँ। प्रश्नों को कैसे देखती हैं? क्या प्रश्न कैसे थे? नहीं, जो प्रश्न जो थे आयोग बोलता है पहले कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप लोग देख लीजिए पिछले 67वीं 68वीं 69वीं में उसका क्वेश्चन देख लीजिए, और 70वीं का देख लीजिए। ग्रुप डी आधा घंटा के अंदर गूगल पे आपको सारा का आंसर मिल जाएगा, आप जाके खुद देख लीजिए। आप सभी लड़कियां जो हैं, जो महिलाएं हैं, वो मास्क लगाई हुई है, क्या बीपीएससी से डर है? नहीं, डर नहीं है। बीपीएससी सबको बोले उपद्रवी और चिन्हित करके सबको एग्जाम से बाहर कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करें, मजबूरी है हम लोगों का। हम लोग को एक जगह नहीं, देखिए हम लोग ने ये भी कहा है कि जो जिन बच्चियों को या फिर बच्चे को बीपीएससी उपद्रवी समझेगा उसको 4-5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। नहीं, हम लोग उन लोगों के साथ नहीं होने देंगे ना जेल। हम लोग उतरेंगे, फिर से रोड पे उतरेंगे, किसी को नहीं होने देंगे जेल। हम लोग का एक ही मांग है कि कदाचार मुक्त एग्जाम होना चाहिए। जैसे बापू सभागार का एग्जाम कैंसिल हुआ है, उसे सारे
क्योंकि हर जगह क्वेश्चन आधा घंटा लेट से ही मिला है। आधा घंटा लेट से मिला। हाँ, हर जगह। मेरा औरंगाबाद था, जिस सेंटर पे मेरा एग्जाम हो रहा था वहाँ पे खुद आधा घंटा लेट से क्वेश्चन में था। आयोग खुद एक एग्जाम को पास करके अपनी कुर्सी पे बैठे, उनको भी अच्छे से पता है कि 1 मिनट का मतलब क्या होता है। मुझे आता है वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ा है बस टाइम मैनेजमेंट के कारण। आपके औरंगाबाद सेंटर के भी बच्चे जो है बाहर आ गए थे क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ सब कुछ क्या बोलते हैं, जितने भी सेंटर पे एग्जाम हुए लगभग आप न्यूज में देख सकते हैं कि सब जगह क्वेश्चन गए। जब यहाँ राजधानी में ऐसा हो रहा है तो यहाँ के तो बातें उभर कर सामने आ गई मीडिया के सामने, लेकिन और जगह का तो बात अभी नहीं आया सामने। लेकिन जो बच्चे बोल रहे हैं 1 साल 2 साल लगभग तैयारी करते हैं, वो बच्चे नॉन सीरियस कैसे हो सकते हैं? एक और सवाल होगा, इधर आइए। अभी के वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व के जो अध्यक्ष थे उनमें क्या डिफरेंस देखती हैं? वो जो है वो अपने हर एक बातों को ट्विटर के माध्यम से बोलते थे, लेकिन ये जो है बच्चों को रोड पे उतार के ही मानते। देख लिया आप नॉर्मलाइजेशन के मैटर में 6 तारीख को हम लोग जब प्रोटेस्ट किए, उसके बाद शाम को वो शाम को नोटिफिकेशन जारी क्यों किए? वो तो बोलते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर वो जारी क्यों किए? हम लोग जब वो हम लोग को रोड पे उतारते उसके बाद काम करते हैं, यही है। और मैं माननीय अतुल प्रसाद जी का जब एग्जाम कंडक्ट करवा रहे थे, आपने देखा होगा 68 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 69 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको छात्रों के बीच विश्वास जमाने में जो भी समय लगा था, सबको ये मनु सर जो भी है सबको ये बर्बाद कर चुके हैं। छात्रों का विश्वास ही नहीं। चलिए देख सकते हैं कि और भी कई बच्चे जो हैं, लगभग हजारों बच्चे गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और री एग्जाम की मांग जो है साफ तौर पे ये तमाम बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि यूपीएससी जो है वो री एग्जाम करे। और देख सकते हैं कि पटना के गर्दनीबाग पढ़ने वाले जितने हैं सबकी जिंदगी लीक हो गई है। आप एक का भी देख लीजिए, बस सांसें चल रही है, अंदर से मरा पड़ा हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से लीक कर गया। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। क्या आपको लगता है कि हम लोग शौक से आंदोलन करने बैठे हैं? एकदम वो पवित्र है और बीमारी नहीं है, कैंसर है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है जब पेपर ही एक 6 से नहीं ले सकता है? इससे बड़ा और प्रूफ क्या चाहिए? और बापू सभागार जो कि मुख्यमंत्री का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये चेयरमैन सर ने ड्रामा प्रोजेक्ट बना के रख दिया, ड्रामा प्रोजेक्ट। और जब बापू सभागार में अगर पेपर लीक हो सकता है तो कहीं न कहीं बापू परिसर में अगर पेपर लीक हो सकता है तो बिहार के हर एक जगह में लीक हो सकता है। और इसका एविडेंस हमसे ना मांगे, इसका एविडेंस वहाँ लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है, उसको खंगालें और खंगाल के खुद देख लें। हर जगह कहीं न कहीं कमी हुई है। कहीं एग्जाम, हम तो पटना से किस हाँ। सेंटर पे पढ़ा था? हम लोग सेंटर में हम लोग टीचर हैं। अच्छा टीचर है। हाँ टीचर है। हाँ। तो ये छात्रों की आवाज बनने के लिए आप बिल्कुल छात्रों की आवाज बनने के लिए कौन उठाएगा उसका हक? मुख्यमंत्री सर सोए हुए हैं, चेयरमैन सर जो है मनमानी कर रहे हैं, अपने बातों पे भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। अरे मजबूरी हमको एंट्री करना पड़ा है। अगर आप लोग इस स्थिति को देख लेते और सुधार देते तो ना मुझे आना पड़ता ना इन बच्चों को आना पड़ता। अगर हम दोनों कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं तो आपका सिस्टम फेल्योर है। कभी नहीं, कभी नहीं। भगत सिंह को जेल जाने से डर लगा, फांसी पे लटकने से डर लगा, तो हमें किस बात का डर लगेगा? हम गलत किए हैं। कुकर्म करने वाला डरता ही नहीं, सीना तान के चलता है। हम तो अच्छे कर्म किए हैं और अच्छे कर्म में जेल जाना इसके लिए कोई गुनाह नहीं है। ये ऐसे ही कहीं न कहीं भभकी है कि इसको उसको करके जो है इस आंदोलन को कम कर दिया जाए, इस आंदोलन को दबाया जाए। ये आंदोलन दबेगा नहीं जब तक कि पूरे बिहार में फेयर तरीके से एक साथ फिर से री एग्जाम ना हो जाए, तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। वी वांट बीपीएससी। देखिए पूरी तरीके से अलग है, पूरे तरीके से अलग है। इनके कार्यशैली में किसी की भी तरीके का थोड़ा सा भी विश्वसनीयता नहीं झलकता है, थोड़ा सा भी नहीं। अगर ये अपनी बातों पे भी जो इंसान खड़े नहीं उतर सकता है, उसकी बातों की क्या हम सोचे, क्या बोले? हकीकत यह है कि जब से ये स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, अपने स्टेटमेंट में खड़े नहीं उतर रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरा का पूरा यहाँ बैठा हुआ है। आज आप यहाँ आए हुए हैं इसी की वजह से, इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। विश्वसनीयता की बात तो करे भी नहीं, से चेयरमैन से कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए मेरे अनुसार से जो है चपरासी को एसडीएम बनाने का पूरा तरीके से षड्यंत्र था। एक लाइन में चपरासी को
बीपीएससी में एसडीएम बनाने का ये जो षड्यंत्र चल रहा था, इस षड्यंत्र को हम सब ने मिलकर उजागर कर दिया और बीपीएससी का कहीं ना कहीं सर को मैंने झुका दिया, क्योंकि आपका खुद स्टेटमेंट था 40 से 50% क्वेश्चन जो होगा यूपीएससी स्टैंडर्ड का होगा। आपने ग्रुप डी का स्टैंडर्ड का डाल दिया, जिसके कारण जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं वो मेरिट से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं और बाहर हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं। और जब तक नहीं फेयर तरीके से एक बेस्ट तरीके से आप बता दो ना, मुझे कोई इतराज नहीं है। आपको लूसेंट बाबा से लेना एग्जाम, हम लूसेंट को रट जाएंगे या लूसेंट को हम पढ़ा देंगे। आपको एनसीईआरटी से करना है, बता दो, हम एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे। लेकिन इस तरीके से धांधली अब बिहार में बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए सत्याग्रह चल रहा है। और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 7 दिन चलेगा, जब तक न्याय न मिल जाए तब तक हिलने वाले नहीं। बिहार में नहीं, बाहर भी चल रहा है। चेहरा छुपाकर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बीपीएससी का डर है? सबको डर है। देखिए, प्रशासन से किसको डर नहीं होता? पानी में रह के मगर से बैर, आप ये कहावत तो सुने होंगे ना, किसको डर नहीं है। लेकिन डरने से इनकी जो मनमानी है रात दिन बढ़ते चली जाएगी, और अगर मनमानी की बढ़ते चली गई ना तो आए दिन यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं बैठेगा मेरे साथ और ये झेलेगा। और कई ऐसे बच्चे का सुसाइड होगा, आप अपने मीडिया में लिखिएगा कि सीतामढ़ी का बच्चा सुसाइड कर लिया, लड़की जो है ट्रेन से कट गई इसी की वजह से, क्योंकि सपने कट रहे हैं, सपने मर रहे हैं, और सपना अगर मरेगा तो इंसान जिंदा होकर जिंदा लाश रह जाएगा। ये मैटर सिर्फ अब राज्य का नहीं रहा है, ये मैटर अब राष्ट्रीय हो गया है, क्योंकि मैटर संसद में भी उठ रहा है, विधानसभा में उठ रहा है, विपक्ष के नेता भी उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बस पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। एक भी नेता सत्ता पक्ष से छात्रों के सपोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा। बयानबाजी हो रहा है तो उल्टा बयानबाजी हो रहा है, छात्रों के हित में नहीं हो रहा है। जिस तरह एग्जाम लिया गया, जिस तरह से 70वीं बीपीएससी का मजाक बनाया गया ना, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अतुल प्रसाद के कार्यकाल को देखिए, हर बात में ट्वीट होता था, हर बात में पारदर्शिता होता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सिर्फ स्टेटमेंट होता है और उसके बाद कहते हैं कि हम अपने जब तक वेबसाइट से नहीं डालेंगे आप उसको मानिए नहीं। कल भी प्रेस नोट आया है, वेबसाइट पर नहीं डाला गया है।